जय माता दी। यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं नवरात्रों में, अभी नवरात्रे शुरू होने वाले हैं, 22 सितंबर से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। देखिए, यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं, दुर्गा सप्तशती के पाठ के भी कुछ नियम होते हैं। ऐसे ही नहीं कि आपने ऐसे ही किताब ली, दुर्गा सप्तशती मंगा ली और आप करने बैठ गए। नंबर 1 तो मैं आपको ये बता दूं भक्तों कि यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं तो सही उच्चारण के साथ करें, और इसका सबसे सही और सटीक उच्चारण आपको मिलेगा गीता प्रेस की। आप दुर्गा सप्तशती मंगा लीजिए, ऑनलाइन अवेलेबल है, ऑनलाइन बहुत आराम से आ जाती है। आप ऑनलाइन दुर्गा सप्तशती मंगा लीजिए और उससे आप दुर्गा पाठ कीजिए। देखिए, हिंदी में आप मंगाइए। यदि आप संस्कृत पढ़ सकते हैं तो अति उत्तम है, आप संस्कृत में मंगा लीजिए। लेकिन यदि आप संस्कृत नहीं पढ़ सकते हैं तो आप हिंदी में मंगवाइए, क्योंकि दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय उसका सही उच्चारण होना बहुत आवश्यक होता है। ऐसा नहीं कि उसमें जो शब्द आए हैं उसको आपने कुछ भी करके पढ़ दिया। उसका सही उच्चारण बहुत आवश्यक होता है, अन्यथा उसका असर उल्टा भी पड़ सकता है। तो आप इन सब बातों का, छोटी छोटी बातों का अवश्य ही ध्यान रखें। यदि आप नवरात्रों में माता दुर्गा की कृपा पाना चाहते हैं और आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं तो उसके कुछ नियम हैं, उसकी कुछ विधाएं हैं, वो मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ। देखिए, सर्वप्रथम 22 तारीख से नवरात्रि आरंभ है, तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ करना चाहते हैं, सर्वप्रथम एक दुर्गा सप्तशती मंगा लीजिए। उसको लाल रंग के तूल के कपड़े में लपेट करके रेहल के ऊपर रखिएगा। आपको दुर्गा सप्तशती को कहीं पर भी ऐसे ही नहीं रखना है मंदिर के अंदर। एक रेहल मंगा लीजिए जो स्टैंड होता है, और उसके आप लाल कपड़े में लपेट कर सर्वप्रथम दुर्गा सप्तशती को रखेंगे। प्रथम दिन आप पाटा एक रखेंगे, पाटे पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएंगे। उस पर आप कुछ चावल के पीले कलर में आप चावल को कलर कर लेंगे हल्दी वगैरह में, और फिर वो चावल आप रखेंगे पाटे पे राइट साइड में, दाहिनी तरफ। उसके बाद एक आप जल का भरा हुआ कलश रखेंगे। कलश आप मिट्टी का भी रख सकते हैं, पीतल या तांबे का भी रख सकते हैं। स्टील का मत रखिएगा, पीतल या तांबे का ही अति उत्तम होता है, और सबसे उत्तम तो मिट्टी का होता है, एकदम शुद्ध होता है। एक कलश रख लीजिएगा, उसके अंदर जल भर लीजिए। लौंग का, फूल वाली लौंग का एक जोड़ा डाल लीजिए। कुछ चीनी के दाने डाल लीजिए, कुछ चावल के डाल लीजिए, अक्षत डाल लीजिए, साबुत अक्षत डालिएगा। उसके बाद में एक आप सिक्का डाल लीजिएगा, कुछ फूल डाल लीजिएगा, लाल रंग के फूल डालिएगा तो अति उत्तम है। इसके बाद में आप चारों तरफ आम के पल्लव लगा लीजिएगा। उसके बाद आप कटोरी से उसको या किसी बर्तन से ढक दीजिएगा। उसके पात्र के ऊपर भी आप थोड़े से चावल भरिएगा। उसके अंदर आप अखंड जोत जला कर रख दीजिए, दिया जला करके रख दीजिए, घी का दिया जो कंटिन्यू आपका जलता रहेगा, ठीक है। उसके बाद में आप माता की फ़ोटो आप रखेंगे, एक चुन्नी लगा दीजिए लाल रंग की या पीले रंग की, ठीक है। माता के सामने एक अखंड जोत जला करके रख दीजिए, घी की जला दीजिए। अगर घी की आप नहीं व्यवस्था कर पा रहे हैं तो आप तिल के तेल की भी अखंड जोत जला सकते हैं, ठीक है। वैसे तो इस समय मौसम अभी इतना ठंडा नहीं है कि घी जम जाएगा, लेकिन आप तिल का भी जला सकते हैं या घी का जलाइए, जैसी आपकी श्रद्धा है। माता श्रद्धा ज़्यादा मांगती है, तो आप तिल या घी का, दोनों में से किसी भी चीज़ का आप जला सकते हैं दिया, ठीक है। उसके बाद आप बैठ जाएंगे माता के आगे। उसके बाद आप लाल रंग का आसन रखिए या पीले रंग का। लाल रंग का रखेंगे तो ज़्यादा उत्तम होता है, लाल रंग का आसन। आसन आपका निजी होना चाहिए। आप उस आसन को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ घर में शेयर मत कीजिएगा, अपना आसन अलग रखिएगा। किसी भी पूजा में हमेशा अपना आसन अलग ही रखना चाहिए। उसके बाद धूप बत्ती जलाइए। बातों को, आपको जिस चीज़ की श्रद्धा है, आपके पास जो चीज़ अवेलेबल है, फल फूल मिठाई, प्रसाद में आप मिठाई रख लीजिए, फल रख लीजिए, सेब केले जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप रखिएगा। धूप दीप नैवेद्य से आप माता का भोग लगाइए, धूप दीप कीजिए, माता को कुमकुम लगाइए, सिंदूर लगाइए। ये सारे पूजा के विधान आप पूर्ण कर लीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको अपने सीधे हाथ में 3 बार आपको जल लेना है। ओम अपवित्रे पवित्रो वा सर्वथाम गतो विवाय स्मृत पुंडरीकाक्षां वा ब्रह्मावंत्रः शुचि। इस मंत्र का जाप करते हुए 3 बार अपने ऊपर डाल लीजिए, इससे आप पवित्र हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद 3 बार जल आप चारों दिशाओं में छिड़किए। उसके बाद में हाथ में 3 बार जल लीजिए। उसके बाद आप संकल्प करेंगे
कि हे माँ दुर्गा, मैं आपका संकल्प लेता हूँ कि मैं 9 दिन के अंदर ये दुर्गा सप्तशती खत्म करूँगा, पूर्ण करूँगा। आप मुझे इतनी शक्ति दीजिए, सामर्थ्य दीजिए कि मैं ये दुर्गा सप्तशती 9 दिन में अपनी पूर्ण कर सकूँ। और जो भी उसके बाद आपकी मनोकामना है वो आप माता से कह दीजिए। संकल्प लेकर के आप कंटिन्यू डेली एक पाठ कीजिएगा दुर्गा सप्तशती का, क्योंकि पूरी दुर्गा सप्तशती एक दिन में पढ़नी नामुमकिन है, आप एक दिन में नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। और सबसे पहले आप स्टार्टिंग से दुर्गा जी के 108 नाम, फिर 32 नाम, फिर अर्गला, फिर कवच, फिर कीलक, उसके बाद में आप पूरा पाठ करेंगे, जो भी आप प्रथम पाठ से आरंभ करेंगे। और लेकिन आपको कीलक, अर्गला, कवच ये डेली करना है, ये आपको एक एक नहीं करना, ये आपको डेली करना है। फिर आप निरंतर एक एक पाठ पर पढ़ेंगे। प्रथम दिन प्रथम पाठ, द्वितीय दिन द्वितीय पाठ, तृतीय दिन तृतीय पाठ, इस तरह से। उसके बाद में जब आप पाठ पूरा कर लेंगे, उसके बाद में आपको सिद्ध कुंज का स्त्रोत भी आपको नियमित रूप से डेली पढ़ना है 9 दिन तक। उसके बाद दुर्गा चालीसा, उसके बाद आप माता से क्षमा प्रार्थना करेंगे। क्षमा प्रार्थना कीजिए माता से कि माता, मेरे से जो भी गलती हुई है, जो भी मेरे से कमियां हुई हो, इसमें आप मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं अज्ञानी हूँ, मुझे सब कुछ नहीं आता है, जो भी मुझसे छोटी मोटी गलतियां हुई उसे आप क्षमा कीजिएगा, मेरी मनोकामना पूर्ण कीजिए। तो इस तरह से आप पूरे विश्वास के साथ निरंतर माता के साथ श्रद्धा विश्वास के साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। पाठ के अंत में आप माता से क्षमा प्रार्थना अवश्य ही कीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी भक्तों। इसके अलावा यदि आप किसी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मैसेज अवश्य कीजिए। और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, यदि आपके मन में कुछ अज्ञान है, आप कुछ चाहते हैं पूछना, तो आप मुझे बताइए, मैं आपके टॉपिक से रिलेटेड वीडियो अवश्य ही बनाऊंगी। जय माता दी।